आप सबका स्वागत है। क्योंकि आप मेरे ख्याल से दूर से आए हो, दूर है ना यो घर, गांव उस साइड रह गया, तो आपका धन्यवाद भी स्वागत भी। धन्यवाद क्या खातिर है? धन्यवाद जानते हैं कि आप चुपचाप बैठे बैठे इतनी देर तक सुनो हो। ये तो किसी ने कोई काम हो है, किसी ने कोई काम हो है, छोटे दिन भी हुए हैं सर्दियां के, लेकिन वैसे धन्यवाद हमने करना चाहिए मारा। और इतने हम बैठे हैं, इतने हमने तगाजा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो थारा आ रहे हैं। नहीं तो फिर वो चीज हो जाएगी कि मैं आई तेरे, वैसे आगे तो हमने बेरा है, समझदार हो। तो कोई भी जब अपने मेहमान आवे है तो मेहमान इतने बैठा रहे, इतने घर क्या का उठना बनता नहीं। और हम सारे घर के हो, है ना। घर क्या का मतलब यो नहीं कि इस घर के जो 2-4 मेंबर हैं सिर्फ वो ना, मानेरू वाले सारे घर के हैं, और मानेरू तो बाहर के जो आ रहे हैं वे मेहमान हैं। ठीक बात है ना। तो ये भी इतने बोलूंगी, इतने हालत तो कोई गा नहीं। शांति से आराम से रिलैक्स होकर निश्चिंत होके बैठो। देखो आप इतनी देर से जो सुनन लाग रहे हो, उसमें बहुत सारी चीज आपने नहीं सुनी होगी, उसके है बोता ने पहली बार भी सुनी हो। और ये सारा सुनान का एक सार है कि या जो कहानी सुनी ना आपने 5000 साल की, या सतयुग से लेके ईब तई आली जड़ा आप ही बैठे हैं, आड़े बैठे हैं आप ही, है ना। तो इसका मतलब यह कहानी किसकी है? मारी है। इब जुकर लड़की है, वह 40 साल की होगी हो, तो मम्मी बताओगी ने, तू छोटी थी जब नूकरा कर दी, 5 साल की हुई जब स्कूल में भेजी, स्कूल में जाने आनी भी पछंडे मारा कर दी, तने पीट पीट के भेजा कर दे। बड़ी हुई जब तेरा ब्याह करा, शादी हुई, उसके बाद तने कई चीज सीखी। तो यह उसकी कहानी है ना 40 साल की। और या कौन बताओगा? उसके माँ बाप बता सके हैं, या फिर उससे कोई बड़ा हो वो बता सके है। तो यह हमारी जो कहानी है, या किसने बताई? मारे बाप ने बताई। मारा बाप कौन है? शिव बाबा। वेरी गुड, हम सारे समझदार हो गए। और अपना सारा का एक के बाप है, तो आप ही सारे के हो गए? बन भाई हो गए। ठीक हो गया ना। सारी दुनिया के है अकोम शांति वाले बन भाई बनावे हैं। ये हमने कही है, मन ने थोड़ी कही है। आप सोच के देखो, एक माँ बाप के बच्चे के होंगे? बन भाई होंगे। लेकिन माता जी ने आपने बताया था कि बन भाई कद हाँ आपा जब आप अपना अपने आत्मा समझा। इब घर जाओ ने सुन के न ज्ञान है। जब नू ना कही तू मेरा भाई मैं तेरी बहन है, सासू ने नू ना कही तू भी मेरी बेबे मैं भी तेरी बेबे, दो रहेगी थारे। ठीक है ना। अके उल्टी चीज सीख के आई है, मैं तेरी सासू हूँ तू मेरी बहू है। तो यह चीज क्या क्यों कर समझनी है? हम सारे के सारे ऊपर अपने घर में थे, उड़ते नीचे आए, और नीचे आके कोई किम्मे बन गया, कोई किम्मे बन गया। बात समझ में आई? इब जुकर माने रू में मान लो आप रामलीला करन लाग जावा, तो इब्राहिम सीता कड़ते लावांगे, आड़े तो बनाने पड़ेंगे ना। तू सीता बन जा, तू राम बन जा, तू हनुमान बन जा, तू रावण बन जा, तू शूर्पणखा बन जा, अड़े तो बनेंगे ना। नई जगह ते तो कौन लावा किते थे। तो आप जब इस दुनिया में नीचे आए तो कोई किम्मे बन गया, कोई किम्मे बन गया, और खेल खत्म तो वह सारी चीज भी खत्म जो जो बने थे। जब वह रामलीला आले कुड़ते तार देंगे और घर जावांगे, तो फिर वो तो चाचा भतीजा है तो चाचा भतीजा रहेंगे, चाहे उड़े राम लक्ष्मण हो। दोनों चीज समझ में आई? आप सारे के सारे आड़े इस दुनिया में एक खेल करना रहे हैं, यो खेल है। और हमने क्या सोच लिया, गलती के करी कि यो खेल है सबके में है। जहां तक ये दिखने लग गया यो मेरा आदमी, ये मेरे बालक, यो मेरा घर, बस बाकी सारे जाओ दाड़ के। सारा रासा, सारे झगड़े किस कारण ते हैं? क्योंकि हम यो भूल गए कि यो तो सिर्फ खेल है।
खेल में ईमानदारी कौन रही? फिर क्या आ गया, ये मेरे बालक हैं जन औरा का खोस के इन्हें दे दूं, है ना, या मेरी छोरी बहू वाली भी सारी चीज छोरी के दका दूं, सारी उल्टी चीज आड़त शुरू हुई। अगर यह चीज याद रहे, मैं आड़ के बिरा कितने दिन खातर हूं, यो तो खेल है, मैं अपनी ईमानदारी क्यों खराब करूं? जिसका जो है वो है, बालका खातर मैं अपनी नीत क्यों डबाऊं? अगर यह चीज याद रहे कि मैं सिर्फ इनकी बहू, इनकी माँ, इनकी काकी, इनकी बुआ नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जो एक पाठ पढ़ाया परमात्मा ने धरती पर आके पहला कि तुम आत्मा हो, यो पाठ अगर सही ढंग से हम पढ़ लें तो सारी लालच, सारे झगड़े, सारा गुस्सा सब कुछ खत्म हो जाए। क्योंकि आपका आदमी और किसी का नहीं लखावे तो क्या हो जाए है, मैं फांसी खा जाएंगी तो न उसका नहीं देखा है क्यों? अरे बेरा पट गया मन माने मैं तड़के शरीर छोड़ के चला जाऊं, यो तो के मेरा पाछले जन्म में यो किसे का पति था, उससे पाछले जन्म में किसे का था, ईब मेरा है तो मेरा क्या होता? जिस दिन मेरा शरीर छूट गया उसे दिन खत्म। आप मेरा पाछे 2 महीने पाछे चाहे वो दूसरा ब्याह कर लो, आप रोक सको? तो आपका है कि यो सारा आए मेरे, यो सारा खाम खा का नहीं। या चीज जब समझ में आ जा है तो आदत फालतू समस्या तो वही खत्म हो जाए। भाई अड़े थोड़े दिन खातर आ रहे हाँ, और ईब उल्टा अपने घर जाना है। और इसमें देखो, या दुनिया जो आपा ने दिखा है, जिसने ईब आपा छिक लिए, आपा कमा है ने तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले। बहुत घने लोग कहते हैं छिक लिए, बहुत सारे लोग धन ते भी छिक लिए, क्योंकि धन का क्या करेंगे, क्या करा जा सके है? गहने बनवा लोगे तो एक भी पैर के चाल नहीं सकते, काना में पैरोगे तो काना ने भी काट ले जाएंगे, आथा में पैरोगे तो आथा ने भी काट ले जाएंगे। ये बड़े मैं मारे 75 साल की बूढ़ी लुगाई थी, बालक तो थे को नहीं, लड़का कौन था, आदमी भी मर रहा था, छोरी थी वह ब्याह राखी थी। लोगों के जो शादी होया करे ने, शादियां में बर्तन मांजा कर दी, रोटी पोलन दी, बर्तन मांज लिया कर दी बूढ़ी लुगाई अपने। और क्या करे, एकली थी तो धन कमाना तो पड़ेगा खान खातर, यो काम करा कर दी, एकली घर न रहा कर दी, मुसीबता में ऊ रहा कर दी। किसी ने चोरी करने का इरादा थे, थोड़े बहुत रुपये जो इकट्ठे करा के थे वह भी काट लेगे, और काना में तो बाले काटने खातर उसने मार गए, वह बाले भी काट लेगे और वह पीछे काट लेगे। तो आप क्या सोचो, ये जो प्रदीप भाई बताऊं थे आपने कि आप ये आदमियों के बीच में रहो, वहां के ये घटना देख के भी न्यू लागे है कि ये चुगरते आदमी रहे हैं। जिस आदमी ने उसके घर तक काटा, पास पड़ोसियां का और साथ आड़ा का सारा न्यू होया करे कि भी एकला है आदमी तो उसकी रुखाड़ हो जा, उसकी मदद करें। लेकिन जिन ते मदद की आस करा थे वह सारे खाने आवे हैं, और क्या करे ना, जब बाड़े खान लाग जाए खेत ने तो फिर रुखाड़ किस्त होएगी। तो यो आखिरी टाइम आ रहा है, या सृष्टि जो ईब दिखे है आपा ने, या इसलिए नहीं थी सदा, या बहुत बढ़िया थी, दिखाई ने इतनी सुंदर थी। और आड़े रहने वाले आदमी देवता थे, लेकिन ईब उतरते सारे राक्षस हो गए। तो जब राक्षस हो गए, हम सारे दुखी हो गए, तो फिर दुखी होगा बालक तो हाय मार हाय बाबू तो फिर लिकड़ेगा, है ना। इतने को नहीं याद कर दे माँ बाबू ने, दुखी हो ले हैं, पिट ले हैं, कूट ले हैं, आपस में लड़ ले हैं, और रोआ पीटी माच जा है, जब परमात्मा ने याद करे। बाप है ना असली, आड़े बच्चे होंगे तो अपने माँ बाप ने याद करेंगे, हम आड़े काम कौन चाले तो ऊपर लेने याद करेंगे। हमने बहुत साका मचाया, हे भगवान आजा, हे भगवान आजा, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा रे, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले। तो हमने बहुत पुकारा भगवान, लेकिन यह नहीं सोची थी किसी ने काहे जागा, या आस को नहीं थी। अब पुकारा तो हाँ, पर वो आ जाएगा, और किसी ने न्यू भी कौन बेरा था, जा आ गया तो फिर क्या करेंगे, लेकिन वो सुन के आ गया। भगवान जो एक है
आप सारे कहो थे ईब शिव जी है, अपने सारा का बाप है, वो इस धरती पे आ गया। ऊपरला था वो नीचे आ गया इस दुनिया में, क्योंकि जिसके सारे बालक रोएंगे तो बाबू ऊपर बैठा बैठा क्या करेगा, आना नहीं पड़ेगा नीचे। ये तारा दूसरा ऊपर बैठा और नीचे चोटी पकड़ रखी हो सासू ने बहू ने, तो चुबारा में बैठा रहेगा कि नीचे आओगा, आवेगा ने। तो नुए ऊपर ला भी नीचे आ गया ईब। नु कह हाँ बोल बताओ क्या दिक्कत से, हम रोए। तो फिर परमात्मा ने एक कसूती काम की चीज बताई। नु कहता हम जितने परेशान हो ना, जितने दुखी हो, मैं सारी चीज ठीक कर दूंगा। इससे बढ़िया कोई बातें नहीं थी। और या ऐसा टाइम है ईब कि आपस में एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहा किसी का भी। बीमार हो जावा तो डॉक्टर पर भरोसा नहीं, मुकदमा हो जा तो वकील पर भरोसा नहीं, क्योंकि ऐसा ऐसा कांड चल रहा है आजकल। एक आदमी पर के कांड हो गया और वकील दौड़ गया। वकील तो बोला भाई मुकदमा लड़ना है और बता फीस के लेगा। उन्होंने बोला 5,000 रुपये लूंगा। आज के युग में 5,000 रुपये सुन के अगला आदमी कहने हो गया भाई खून का मुकदमा है, 5,000 में तो क्या होगा, ईसाई लंजू पुंजू सा वकील लागे है, यू भरोसा कौन रहा। और भीतर गया और तो पूछताछ करी। एक वकील ने बोला ठीक से 1 लाख रुपये लागेंगे। तो कई बार हमारा क्या हो जाए है, कई बार आपका छोरी भी होंगी। एक छोरी सूट लेने जा रही थी मैम, दुकान पर हम भी बैठे थे, सूट लेने जा रहे थे। उसका बाबू आ रहा है, उसने सूट दुआन, छोरी आ रही होगी 10-15 दिन तक घर। नु बोली भाई सूट दिखा दे। वो उसका बापू ने बोला इसने जो जो पसंद आवे इसने सारे दे दे, इसकी पसंद के सूट। उसने सारे सूट पसंद कर लिए। नु बोला तू कीमत की जरूरत को नहीं ना, इसने जितने पसंद आवे इन्हें दुकानदार है पसंद के छांट दी रहेगी। उन्हें सारे सूट तर लिए एक और ने अपनी पसंद के। फिर बोला भाई भी इसके रेट बता दे। तो बोला यू 1500 का, ठीक से ले लिया छोरी ने। यू 1000 का, यू भी ले लिया। एक सूट उसने पसंद कर रखा था, नु बोला यू 400 रुपया का। नु बोली है ले ले यो, मैं कौन लेंदी 400 रुपया का। पसंद था, ठीक ढंग से खुद छांटा था, लेकिन 400 रुपया का था, जहाँ तो पसंद को नहीं आया। क्योंकि कई बार मारा न्यू हो जाए, थोड़े से रुपया की चीज है ना, अच्छी को नहीं होगी। तो उसके भी न्यू हो गया, 5,000 रुपये मांगी है फीस, कड़ा का मुकदमा लड़ेगा यू। दूसरा एक नु बोला 1 लाख रुपये लूंगा। इब 1 लाख रुपया थोड़ा भरोसा होया वे इतने रुपये मांगे है, ले ठीक है लड़ेगा। मुकदमा लड़ लिया उसने, पीछे भी दे दिए। और फिर जिस दिन उसका मुकदमे का फैसला होया ने, उस दिन वो उल्टा आवे था। तो उन्हें पहला वकील फेट गया राम है। तो वो बोला भाई क्या रहा मुकदमे का। बोला उसमें तो फांसी होगी। बोला फिर फांसी तो मैं 5,000 में दिवा दूं। तो यह चीज कई बार या बन जा है कि यह चीज तो इतना ही मनो ले। तो परमात्मा धरती पे आया और उसने कही मैं सारी थारी तकलीफ खत्म कर दूंगा। बढ़िया चीज है ना, क्योंकि इस टाइम भरोसा को नहीं रहा किसी पे भी। आप बीमार हो गए, डॉक्टर दौरा चले गए, लेकिन आप कड़वाण गए, पथरी रागल ने काट ली किडनी, क्या करोगे, काम की चीज काट ले है। पहला लोग मशीना में तो काटा कर दे ठीक चीज, कदे इसका इंजन काट ले, कदे इसकी ठीक चीज काट ले, ये आदमी में तो काट ले हैं। तो यो इतना खतरनाक टाइम है कि ये भगवान के बिना काम चले को नहीं है, और किसी पर भरोसा कौन रहे। तो ये परमात्मा आके कहे है मैं सारी चीज ठीक कर दूंगा थारी। यह अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। किस किस ने लागे है, बढ़िया बात है। या हाथ उठाइयो, सारा ने लागे, सारा ने अपनी समस्या खत्म करवानी है। उसका आसान तरीका है, पहली चीज पीछे भी नहीं लागे, बढ़िया बात है। दूसरी चीज घर छोड़ के किते जंगल में भी नहीं जाना, यह भी अच्छी बात है। और किते सारा घर लुटाना भी नहीं, यह भी अच्छी बात है। एक टांग पर खड़ा भी नहीं होना, यह भी बढ़िया बात है, क्योंकि दोनों टांगा पर ना खड़ा होया जाता आजकल। तो माता तो सारी 40 साल की होती है, ढूचे की ढूंढ चाले हैं, एक बार नून और एक बार नून, सारी आए का, क्योंकि बढ़ है 90% का जोड़ा में दर्द, टांगा में दर्द। क्या भी बताऊंगी तो हम ठीक रह सको अपने आप।
लेकिन रोज आओगे तो सारी चीज तो कितनी चीज बताऊं एक दिन में। तो ये सारी चीज परमात्मा ने क्या कही, ये सब नहीं होंगे, 1 रुपया नहीं लागे थारा, पूरी तरह से फ्री है। और अगली एक और चीज, भूखा भी नहीं मरना, क्योंकि इब तो क्या था, सोमवार से लेके शनिवार ती बिलावरती रही जाओ, 6 दिन नून ना खाओगी तो चक्कर आके तो आप पड़ेगी, और क्या होगा, आधे तो ऊबे होश हो जाए। हमारा एक माता थी, वह सीता माता, उसके जड़ा ही ना उतरा करदा, उसके निमोनिया होया रंदा सारे साल आ रही है। तो न्यू क्या मखा भाई तू इतनी बीमार क्यों कर रहे है, क्योंकि सीला पानी में नहाई जाती रोज, लोग तो कार्तिक कार्तिक में नहाव या नहाई जाती, आज सोमवार की नहाऊ हूँ, आज मंगलवार की नहाऊ हूँ सीले पानी में, फिर जड़ाई तो मरेगी, निमोनिया भी हो गईगा। तो इन सारी चीजें ते पांडा छुटा दिया भगवान ने। ये करना क्या है वो सुनो, कि मैं तो करना भी होता होगा, और वो बहुत आसान है, हम सारे कर सको हो, इसी चीज बताई। 24 घंटे हैं सबके दौरे, 24 की जगह हम मुंह मान लो थारे दौर 23 घंटे हैं, आज से 24 नहीं है थारे, 1 घंटा भगवान का नाम खातर दे दो, उसकी सुनन खातर। इब जुकर आज आए आप, आज 2 घंटा खातर बुलाए हो आप, पहला दिन था ने, आइंदा तड़के ते हम आपका 1 घंटा लेवांगे, आपने रोज 1 घंटा भगवान की सुननी है, और 23 घंटे अपने घर के काम करने, जो आप करा करो वो सारे काम, और वो 1 घंटा भी थारा बच जाएगा, हमने देना कौन पड़ा है, करते हैं क्यों कर बच जाएगा, क्योंकि चुगली करना खत्म हो जाएगा। ज्ञान सुनावांगे आप, 5 दिन सुनोगे ने, 5 दिन पाछे यह चीज समझ में आ जाएगी, किसकी चुगली सुनन में मेरे क्या फायदा, मैं क्यों सुनूं। अब ये माता जी मेरे दौरे आ गई, ये मेरी सुने और मैं इनकी सुनूं तो कोई बात भी, या भी और किसी की बात करे और मैं भी और किसी की बात करूं, किसका फायदा होगा, किसी का भी नहीं। तो ये चीज हमारे समझ में आंदी चली जाएंगी, फिर आप जिन कामों में 6 घंटे लाओ हो ने, उस काम में बरकत होगी, 4 घंटा में आप वो काम पूरा कर लोगे। क्योंकि आप सोच के देखो, एक तो बूढ़ी माता है 70 साल की, वह काम करेगी, एक 30 साल की थारे बहू है, वह काम करेगी, दोनों की स्पीड के बराबर हो है, अलग अलग हो है ना। आपने 6 घंटे लागेंगे तो बहू 4 घंटे में कर देगी वो सारे काम। तो परमात्मा के करे है, ज्ञान सुना सुना के हमारा में ताकत भर दे है, फिर जिस काम में 6 घंटे लागे थे वो हमारा 4 घंटा में पूरा हो जाएगा, तो आपके बचेंगे। 1 घंटा जो भगवान की सुनन खातर दोगे, वो 1 घंटा थारे सारे दिन की दिनचर्या ने बदल देगा। हम ठीक भी होगे, बीमार हो उसने भी हमने काली ते पांडा छूटेगा, डॉक्टर दौरा जाना भी नहीं पड़ेगा, थारे पीछे भी बचेंगे, क्योंकि कोई ओका पीवे है, कोई बीड़ी पीवे है, कोई और की में खावे है, बाजार में तो ले के जलेबी लाडू खावे हैं, फिर बीमार हुए हैं, फिर डॉक्टर के जाओगे तो रुपये भी देवेंगे, इन सारी चीजें तो पांडा छूट जाएगा थारा। तो थारी सारी चीजों में बचत होगी, देना नहीं पड़ेगा, किमें भी देना क्या देना है 1 घंटा, और किमें नहीं देना था हमें। तो यो जो 1 घंटा आप दोगे, इस 1 घंटे में परमात्मा हमने जीना सिखावे। आप जो घर में रहो हो, आप नू कहोगे जीना तो हम ना आवे है, मरे हुए थोड़ी हम, पर जीना ही तो कोनी आंदा है ना, क्योंकि जीना भूल गए। यो आपस में एक दूसरे की चुगली, एक दूसरे ने देख देख जड़ के मरना, अपने अपने बालका की कोड़ी भरे रखना, और वह बालक फिर लात मार के घर तक काट दे, ये वृद्धाश्रम भरे पड़े, तो जीना आया ही तो कोनी। और थामने नहीं जीना आवेगा तो आप सोच के देखो थारे बालका ने क्यों कर जीना आवेगा, क्योंकि उन्हें तो थाम सिखाओगे। बालक 100 के 100% बिगड़ दे जावे, और यह सब तो मोटी समस्या है। और क्योंकि माँ बाप का खून पसीना सारी कमाई उन बालका के ऊपर लुटाई जावे, और वह बिगड़ जा तो फिर बचेगा की, बचत के नाम पे कुछ भी को नहीं रंदा। तो परमात्मा आके पहले हमने ठीक करे है, फिर हमारे बालक हमने देख के ठीक होंगे। तो आपके घर जो बिगड़ते जाए वो सारे के सारे ठीक करने खातर परमात्मा आया है। भगवान इस काम खातर सिखाने को नहीं आया
कि इनका घर छुटाना है, बल्कि थारा घर सुखते क्यों कर चलेगा, घर में लड़ाई झगड़े बंद क्यों करोगे, बच्चे हैं वो अच्छी परवरिश पाके ने और बड़े क्यों करोगे, बढ़िया नागरिक क्यों कर बनेंगे, देश की सेवा क्यों कर करेंगे, थारी सेवा क्यों कर करेंगे बुढ़ापा में, यो सिखाने खातर आया परमात्मा। और यो अगर आपने नहीं सीखा और बिना सीखे परमात्मा ते मिली मर गए तो नू सोच लो हमने भांग का भाड़ा खो दी अपनी जिंदगी। एक आदमी था जंगल में रहा करता, एक दिन राजा किते जंगल में आया था शिकार करना, रास्ता भूल गया, रात होगी तो राजा ने सोचा वे दूर किते दीपक सा जड़ा है, प्रकाश हुआ है, ले कोई रंधा होगा, उसके दौर गया। उस आदमी ने सेवा करी, बिठाया राजा, खाना खुआया, रात ने सुआया और तड़के उसके रास्ते पे घरा छोड़ाया, रोड तई छोड़ाया भी आगे राजा ने बेरा पट गया। तो राजा बड़ा खुश होया, राजा ने बोला भाई तू के काम करा करे, नू बोला जी मैं लाकड़ी काटा करूं, लाकड़ी काट के उनके कोयले बना के ने और बेचाऊं बाजार में, उससे मेरा घर चाल है। तो राजा ने लगा भाई अच्छा आदमी है, इससे किमें देना चाहिए। तो उसने चंदन का एक बाग दे दिया उस आदमी को, नो बोला यूं बाग में तेरे नाम करूं, यो आज से तू मालिक है इसका। बड़ा बड़ा आदमी था, चंदन क्यों है बेरा ही ना था उसने, उस खातिर तो जो कर नीम का पेड़ है, कीकर का पेड़ है, न्यू चंदन का पेड़ था। तो उसने क्या करया, उसने वो काटदा लाकड़ी, बनांदा कोयले और बेचंदा, वाह 5 रुपये की बोरी जब बेके थी, वाह 5 रुपये, क्योंकि कोयले करा पाचे तो चाहे वह चंदन के हो चाहे कीकर के हो बराबर बात थी। कई साल हो गए, एक दिन राजा का ख्याल आया बे वो आदमी इब तो बहुत अमीर हो गया होगा, देखूं तो उसकी क्या हालत है, इब जुकर थारती ज्ञान सुनावा, लगातार 6 महीने ती सुनाए जाओ आप। फिर एक दिन ख्याल तो आवेगा भी तो ज्ञान सुन के ने उनकी सारी समस्या खत्म हो गई होंगी और वह बहुत खुश पाऊंगे, तो चलो माने रुआड़न संभाल के आवा, मारे भी ख्याल आ जा। तो न्यू राजा का ख्याल आया तो वो संभालन खातिर जंगल में चल पड़ा, गया उसके घरा वाह टूटी ही खटोली, वाह एक पाटड़ी और वो चूल्हा और वाह गरीबी, सारी चीज वह। राजा देख के हैरान भाई इसके क्या होया, बुलाया उसने, नू बोला वो बाग मन दिया था वो किससे, बोला जी वो उड़ रहा। नू बोला फिर देखा उसने, बाग में 2 पेड़े रह रहे, सारा बाग काट गिरा। तो राजा ने कही तने करा के करा करे तू, नू बोला कुछ नहीं करा करता, लाकड़ी काटा करूं, कोयले बनाया करूं, बाजार में बेचाया करूं। राजा ने सिर पीट लिया भाई, यू अच्छा आदमी तो पाला पड़ा, क्योंकि इब्नू तो के कहूं थारा बरगा था, थारा बरगा नहीं था, क्योंकि हमने तो बेरा है, क्योंकि हम कोले को नहीं करो मन बेरा है। तो राजा ने उससे ही कही एक लाकड़ी काटी छोटी सी, और एक लाकड़ी काटी और वह लाकड़ी उसकी दे दी। नो बोला इसने जलाइए ना, इसके कोले ना बनाइए, जा तू बाजार में, और इसने बेच क्या कि वो 5 रुपये की पूरी बोरी बेचा करता। वह लाकड़ी लेके गया तो दुकानदार ने देख लिया भाई असली चंदन है, तो उसने कही बोला भाई कै रुपये देगा, नो बोला 500 रुपये दे दूंगा। तो वो ने बोला 500 रुपये, उसने तो आश्चर्य से कही थी, बोला भाई 500 नहीं तो चल 700 ले ले तू, और बता दिए। तो फिर उस गल के बनी होगी, जिस आदमी ने ओड लाकड़ी की 1000 रुपये कीमत पाई और उसने सारा बाग कोले बना बना के 5-5 रुपया में बेच दिया, उसने सिर नहीं पीटा होगा, धोखा कितना खिला गया होगा। हमने सारी उम्र जितनी थारी चली गई ने भगवान की बात सुना पाछे हमने फिर धोखा इतना लागेगा, अब हमने सारी जिंदगी के कोले कर कर बेच दिए, और किन खातिर जो थारे थे को नहीं, उन खातिर कर दिए कोले सारी लाइफ के। तो परमात्मा ने ये बातें बताई, अक धोखा लागण ते बच जाओगे, ये मेरी सुन लो सारी। तो रोज 1 घंटा सुना के वो जीवन जीना सिखावे, जीवन बनाना सिखावे परमात्मा। इस काम खातिर भगवान आया है, और हमने सारा ने जो हम सारे सुनान खातिर आए हैं ना थारते ही, मारा लगता होगा था हमने दिमाग खराब के लगे है,
ठीक ठाक लाग दे होंगे ना हमें, समझदार से जचा। हाँ इतनी ज्ञान की बात बताने लाग रहे तो समझदार जचने तो चाहिए। तो ये परमात्मा ने आके बताया जो हमने सुना, मारी सारी समस्या खत्म होगी और हमने जीना आ गया। फिर इब हम उन टोन लिकड़े हाँ जिनने इब तक जीना नहीं आया है, और भगवान के ऊपर हक उनका भी उतना ही है, क्योंकि भगवान थारा भी बाप है, हमारा भी बाप है, बराबर है ना। और फिर उसने यो काम दे दिया मारती, क्योंकि जब हमने परमात्मा से सारी समस्या खत्म कर दी उसने हमारी, तो हमने भी पूछा कि मैं जय माता जी के काम आऊं कि मैं, तो या न्यू तो पूछेगी काम होया पाछ है, अग दीदी आपका खातिर क्या करूं, आपने मेरा ऊपर इतना बड़ा शान करा, बताओ मैं आप खातिर क्या कर सकूं। हमने भी भगवान से पूछी, वे हमारी सारी समस्या खत्म कर दी, बताओ आप खातिर क्या करा। तो वो न्यू बोला मेरे और भी बालक हैं जो कर थाम हो नुए और हैं, नांगल में भी हैं, भिवानी में भी हैं, मानेरू में भी हैं, हल्के में भी हैं, सारे हैं, और वे भी नुए रोंदे हांडे हैं जो कर थाम हांडा करते। उन सारा ने मेरा परिचय दे के ने और मेरे तक एक बार मिला दो, जो कर छोटा बड़ा खू जाने। आप सोचो फिर वो खू रहा हो ने इतने, उसने ना बिस्कुट अच्छा लागे ना उसने संतरा अच्छा लागे, किम्मे दे लो किम्मे अच्छा कौन लागे, वो क्या कहेगा बस मम्मी चाहिए पापा चाहिए है ना, माँ बाप इतने नहीं मिलने, इतने उसका दुख दूर होए कौन। तो हम सारे के सारे, हम भी थारे वर्गे थे, हमारी हालत अनाथा वर्गी हो रही है इस टाइम, और ये सारे दुख खत्म होंगे परमात्मा से मिलके। और यह खुशखबरी है थारे खातर के परमात्मा इसे धरती पे आवे है। तो आप सारे के सारे रोज सुनो 1 घंटा और फिर परमात्मा से मिलो, क्योंकि पढ़ाई पढ़ के यार हमने इस दुनिया से इसी दुनिया में जाना है। परमात्मा नई दुनिया खातर पढ़ाने खातर हमने आ रहा है। वो कहता हमने तैयार करूं हूं, इब घर तो नया बना दे, पर उस नए घर में रहना आवे ना तो फिर सिखाना तो पड़े नहीं। इब आप जड़े ले जाने पड़ोगे, चंडीगढ़ भतीजा ने नया मकान बना दिया और उसमें लैट्रिन बना दी उसी बैठन वाली, हमने बेराए नहीं इसमें करे के कित बैठे कड़े ते पानी चलेगा कड़े के करे, समझ में नहीं आवे तो सीखना पड़े ना पहले, नहीं तो वो गड़बड़ कर देगा सारे। तो परमात्मा नु कहे नई दुनिया तो मैं बनाना आया हूँ, लेकिन नई दुनिया खातिर तो हमने पहले तैयार तो करूं, क्योंकि नई दुनिया में सोने के महल होंगे, कि सोना देख दिए थम बेहोश हो जाओगे तो फिर तारा करूंगा के उड़ा नई दुनिया में। तो जहाँ तक पहले हमने सिखावे है, अक नई दुनिया खातिर तैयार हो करूं हूं मैं, थामने तैयार हो जाओ थामाड़े। तो यो है वो टाइम, यो इस टाइम पे थे हम, यो है परमात्मा जब आवे है तो ये दिन इसमें बदल जाए, फिर हम पढ़ाई पढ़न लग जा, वहां पूरी पढ़ाई पढ़ के फिर इस दुनिया का विनाश हो जाएगा। पुरानी होगी ने, घर पुराना हो जा तो ढाना पड़े ने, नया बना के रवाएंगे उसमें। तो परमात्मा आया है ये नई दुनिया में ले जाने खातिर, ठीक है। इब में 4 लाइन हमने गीत की सुनी।